नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे योग की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह से मौसम चेंज होने की वजह से हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लो हो जाती है और घबराहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे में इन समस्याओं का किस तरह से योग के जरिए समाधान किया जाए, इसे सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी। इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है जी आपका। मौसम जैसे चेंज हो रहा है, खासतौर से बच्चों से लेके बड़ों तक की ये समस्या जिस तरह से आ रही है, जिसमें घबराहट रहना इस मौसम में, अचानक से घबराहट हो जाना, एनर्जी जो है वो लो फ़ील करना, ये क्या कारण रहता है और इसके लिए क्या योग में है? इसका कई कारण होते हैं। इस समय गर्मी का समय है और परिवर्तन हो रहा है। जो मौसम जब परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। हमें समय के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम जो है वो परिवर्तन हो चुका है, गर्मी का मौसम हो चुका है। तो हमें विशेषकर हमें खाने-पीने पर ध्यान देना चाहिए। फ्रिज के पानी पर भी परहेज़ करना चाहिए, मटका रखना चाहिए, मटके का जल लेना चाहिए या ताज़ा जल लेना चाहिए और अगर फ्रिज का ही लेना चाहते हो तो बिल्कुल नॉर्मल ठंडा लेना चाहिए, ज़्यादा चिल्ड ज़्यादा बहुत ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ऋतु फल का भी सेवन करना चाहिए, जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं उसका फल लेना चाहिए। जैसे कि अब देखिए अभी गर्मी का समय दूसरी बार सेब लग चुके हैं और पहले वाला सेब ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी टूट-टूट के आ रहे हैं, तो ये ऋतु फल नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पूजा पाठ पद्धति में भी आता है ऋतु फलम समर्पयामि। जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं वही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जो ऋतु के अनुसार जो सब्जियां होती हैं उन्हीं सब्जियों को हमें पान करना चाहिए। इससे हमें मट्ठा लेना चाहिए, मट्ठा मैंने छाछ लेनी चाहिए, दही ले लेना चाहिए, तरबूज लेना चाहिए और भी जो ऋतु फल हैं इन फलों को लेना चाहिए। पानी का सेवन हमें अधिक करना चाहिए और मटके का जल लेना चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर भी एक मटाकाश की तरह ही है, हमारा माटी का ही शरीर बना हुआ है, तो इसका प्रयोग और इसके इलाज भी मिट्टी से ही बहुत सारे होते हैं। तो हमें मटके का जल अवश्य लेना चाहिए, मटके का जल लेना चाहिए और कुछ आसन करने चाहिए। सूक्ष्म आसन, पद्मासन, कमलासन, किसी भी आसन पे आप जिसमें आपका अच्छी तरह से अभ्यास है उस आसन पे बैठे। प्रयास करें कि सुबह जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। 4 और 5 बजे के बीच में आपको बैठ जाना चाहिए। उस समय आपको स्वच्छ, ताज़ी, शुद्ध हवा मिलेगी, जो पूरा दिन ऑक्सीजन वो जो है आपकी बॉडी के लिए लाभदायक होगी। सुबह का जो अपनी वायु है, वो आपको पूरे दिन के लिए लाभदायक हो जाएगी। क्योंकि जब किसी चीज़ का लाभ होने वाला होता है ना, उसी समय प्रहार भी होता है, नींद भी उसी समय आएगी। उस समय लगता है अभी सो लें, अभी हमें अच्छा लगेगा, परंतु उस नींद का त्याग करना चाहिए। सायं काल को आपको रात्रि के समय जल्दी सोना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले आपको मटके का 2 गिलास बड़े-बड़े जल लेने चाहिए। जल लेके आपको स्नान ध्यान जो करना है, उसके बाद खुले जगह पर, खुले आकाश पे, मतलब कि कमरे के अंदर नहीं, खुले जगह पर बैठे और वहां पर बैठ के सबसे पहले आपको सूक्ष्म प्राणायाम करने चाहिए। सूक्ष्म कपालभाति भी थोड़ा कर लें, कम से कम 100 बार या 2-4 मिनट के लिए आप कपालभाति करें। कपालभाति करने के बाद आपको प्राणायाम करना है, चंद्रवेदी प्राणायाम ज्यादा करना है। इधर से इस प्रकार से 5-10 बार श्वासें लें और छोड़ें और एक बार पर जो चंद्रवेदी है इधर से आपको श्वास को ज्यादा लेना है और इसके बाद आपको शीतली प्राणायाम जरूर करना है। आप जे इस चीज के बारे में आप जरूर विचार करें। आप पानी पीकर ही शरीर के अंदर पानी पूरा नहीं कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम से शरीर के अंदर पानी पूरा होगा। जो आप कह रहे हैं ना, पूजा ठाकुर जी ने बोला ना, घबराहट होती है कि ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, कुछ अजीब सा फील होने लगता है, गर्मी ज्यादा लगने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, ऐसा लगता है कि हमें चक्कर ना आ जाए, कुछ ऐसे ऐसे होता है। परंतु ये कब होता है? जब हमारे शरीर के अंदर वायु और जल की कमी होने लगती है। तो शीतली प्राणायाम कैसे करना है? आपने इस प्रकार से कौवे की प्रकार ऐसे नोच बनाए, चोंच बनाकर बड़ी तेज गति से जल को खींचना। देखना आपको करते ही ना मुख में पानी आ जाएगा, हवा के अंदर ही पानी है।
जब एसी चलता है ना, तो एसी कहीं पानी बाहर से नहीं लेके आता, हवा के बीच में से पानी निकलने लगता है। इसी प्रकार से आप अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, पानी पूरा करने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए इस शीतली प्राणायाम को जरूर करें। देखो देखो, घूंट एक पानी आ गया, उसे अंदर ले जाए। शीतली प्राणायाम करें, कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म आसन करें, कुछ कपालभाति, कुछ अलोम विलोम, कुछ आपको एक प्राणायाम जरूर कर लेना। एक जो है हथौड़ी की तरह, जैसे कहते हैं लोहार की हथौड़ी, ऐसे बात। इतना सा प्राणायाम, थोड़ा सा भ्रामरी भी कर सकते हैं। इतना से करने से आपके अंदर ये सारी बीमारियां जो हैं दूर हो जाएंगी, घबराहट दूर हो जाएगी और आपको बिल्कुल आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि जीवन जीने का एक अलग सा आनंद आ गया। ऋतु फलों का जरूर ध्यान रखें। तो जिस तरह से आज के समय पे जो भी समस्या हम लोगों को आ रही, ख़ास तौर से घबराहट की बात की जाए, एनर्जी लो की बात की जाए, तो अगर इन तरह की योग क्रिया आप करते हैं, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा और अगर आप इसे ट्राई करते हैं, आपका जो भी फीडबैक रहता है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स पर जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।